हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह भोर की आराधना में फिर हम एक दूसरे से भेंट कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज फिर हमारे साथ है, हमारे संग है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। महान परमेश्वर ने आज फिर हमें एक ऐसी शिक्षाओं को दिया, उस शिक्षाओं को हम सुनने के लिए आज फिर तैयार हैं। आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मौका दिया। तो सीधे हम एक वचन पर चलते हैं और वचन में इस प्रकार से पाया जाता है परमेश्वर का खूबसूरत वचन, खूबसूरत कलाम। और वो कलाम इस प्रकार से है कि हम जब अपने ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़बान कुछ खास ज़बान होता है। और ये ज़बान कैसा होता है, ये देखिए। ये है याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके हम 9 से 10 तक पढ़ लेते हैं। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, मतलब जबान, मुंह। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकालते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकालते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आज हमारे लिए यही वचन है और ये वचन की खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी जबान से हम प्रभु और पिता दोनों की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को मनुष्य कैसे हैं? जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। हम मनुष्य कैसे हैं? परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे श्राप की बात आई तो मुझको एक फिर से कहानी याद आ रही है, और कहानी जो प्रत्येक समय मैं आपके लिए लेके आता हूँ, आज एक दंत कथा मुझको याद आ रही है। और हमारे देश में या पूरे विश्व में दंत कथाएं बहुत चलती है, बहुत चलन होता है, और दंत कथाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे मान्यता भी दी जाती है। वैसी एक दंत कथा है कि चील जो है वो अकेली हमेशा उड़ती है, भटकते रहती है, हमेशा दूर दूर रहती है, अलग भटकती है। तो उसको भी श्राप मिला था। अच्छा, श्राप मिला था तो मैं भी चकित हुआ। चलो फिर मैंने दंत कथा को सुना, दंत कथा को मैंने देखा। तो वो दंत कथा में इस प्रकार से मैंने पाया कि एक राजा था और उनकी पत्नी रानी दोनों अपने शयनयान के पास बैठे हुए थे, शयन कक्ष के पास बैठे हुए थे। और वहाँ की जो बालकनी है, बालकनी से दूर में पहाड़ दिखता था। पहाड़ के पत्थर के कोपलों में कुछ पक्षियां दिख रहे थे। चूंकि महल भी ऊंचाई में था और वो पहाड़ का कोपला भी ऊंचाई में था, तो सीधे नजर आ रहा था, लेकिन दूरी थी कुछ। उस दूरी पे पक्षी बैठा हुआ था और वो पक्षियों का डेरा था। उस डेरे को देख के दोनों, राजा और रानी दोनों ने अपने तरीके से पहचान के बोला। राजा बोलता ये चील है, रानी बोलती ये गिद्ध है। अब दोनों में बात रह गई और बात दोनों में जो है बहस का मुद्दा हो गया, चैलेंज का मुद्दा हो गया। और तब से हम जानते हैं कि व्यवस्था चली आ रही है। हर राज्य प्रशासन में एक व्यवस्था होती है। अगर राजा के जबान से निकल गया तो उसका जबान का बात हो गया, वैल्यू हो गया। व्यवस्था वैसे ही थी, हर जगह की व्यवस्था की। रानी के मुंह से निकले चाहे किसी के मुंह से निकले, अगर आपने बोल दिया है तो वो पत्थर की लकीर। अब दोनों में चैलेंज हुआ। अच्छा तो ठीक है, राजा बोलता है अगर वो गिद्ध निकला तो मैं 12 घर से कपड़े मांगूंगा, भीख मांगूंगा कपड़े का टुकड़ा, और उसको मैं सिल कर उसका मैं क्या पहन लूंगा, उसका मैं अपने लिए कपड़ा बना लूंगा और मैं 12 वर्ष के लिए मैं यहां से निकल जाऊंगा। 12 वर्ष मैं जंगलों में फिरता रहूंगा। वही बात को ठीक रानी ने भी कहा कि अगर चील निकला तो
मैं भी वही करूंगी जो आपने कहा है कि मैं भी 12 घर से कपड़े मांगूंगी और उसके बाद मैं भी निकल जाऊंगी, जंगलों में भटकूंगी, ऐसा करके। अब यहाँ से दोनों का जो चैलेंज होता है, चैलेंज होने के बाद वो क्या करते हैं, 4 सिपाहियों को भेजते हैं देखने के लिए। तो 4 सिपाही में 2 सिपाही राजा की ओर के होते हैं, 2 सिपाही रानी की ओर के होते हैं। और ये चारों चले जाके वहां देखते हैं, जाकर वहां देखते हैं। देखने पर वो जो है वो गिद्ध होता है और उसको देखकर वो लौटते होते हैं। और लौटते समय जो रानी के सेवक हैं उनको बहुत भूख लगती है, या इतनी भूख लगती है कि वो तिलमिला उठते हैं। और राजा के सेवकों के पास भोजन की वस्तु होती है, इनके पास भोजन की वस्तु नहीं थी। तो वो बेचैन हो जाते हैं, भूख के मारे बिलखने लगते हैं। तो ये बोलने लगते हैं कि हमें खाने को दो, नहीं तो हमारा प्राण निकल जा रहा है। तो राजा के जो सेवक होते हैं, वो सैनिक, वो बोलते हैं ठीक है हम खाने को देंगे, लेकिन तुमको जाकर वहां पे चील बताना होगा, तुमको वहां जाके चील बताना होगा, वहां जाके आप गिद्ध नहीं बताओगे। तो ये लोग मान जाते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, भूख लगी है। और उनको शर्त भी पता नहीं होता है कि आखिर शर्त क्या है, कि राजा और रानी के बीच में शर्त क्या है। और फिर वो क्या करते हैं, वहां जाके वैसा बात बता देते हैं, वैसी बात बोल देते हैं कि नहीं, वो जो आपको दिखता है वो हकीकत में चील है। और जब ये बात होती है तो उसके बाद रानी को निकलना पड़ता है घर से। वो 12 घरों से कपड़े मंगाती है, पुराने कपड़े मंगाती है, उसको सीती है और वो निकल जाती है। अब वो जंगल में रहती है और उस जंगल में जब जाती है तब रानी गर्भवती होती है, उससे एक संतान उत्पन्न होता है। और संतान के साथ उस जंगल में रहती है, उस जंगल में रहती है। बच्चा कुछ बड़ा होता है, तब एक शिकारी वहां पहुंचता है भटकता हुआ। और वो शिकारी उस स्त्री से, उस रानी से बोलता है, पानी की मांग करता है। तो वो बोलती है कि मेरा बेटा वहां है, जाओ उससे मांग कर पी लो। जब वो बेटे के पास जाता है पानी के लिए, तो बेटा बोलता है कि आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। वो बोलता है कौन सी शर्त? तो वो बोलता है, बच्चा बोलता है कि हमें अपने साथ लेकर आपके शहर में, आपके राज्य में ले जाना होगा जहां आप रहते हैं। और इत्तेफाक से क्या है, वो उस जगह का राजा होता है। वो राजा जो है उस राज्य, एक राज्य का राजा होता है, वो भटक गया होता है। वो उनकी बात को मान जाता है और तब तक उसके जो सिपह सलाहर है उसको ढूंढते ढूंढते राजा को ढूंढते पहुंच जाते हैं। और पहुंच जाते हैं तो राजा इनको भी ले जाता है साथ में। और जब वहां ले जाता है, कुछ दिनों के बाद रानी तड़पने लगती है और वो मौत के बिस्तर में पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा तड़पती है, बहुत ज्यादा तड़पती है। और जब वो तड़पती है, उस तड़प में वो चील को श्राप देती है कि तूने मुझे भटकाया है, तूने मुझे मेरे जीवन को नाश किया है, तो आज से तेरे लिए भी मैं श्राप देती हूं कि तू क्या करना, हमेशा भटकता रहना। तो ये दंत कथा थी, लेकिन इस दंत कथा में हमने एक चीज देखा, श्राप। हम अपने जबान से, अपने मुंह से दोनों चीज निकालते हैं, दोनों चीज बोलते हैं, एक आशीष का वचन, दूसरा श्राप का वचन। तो श्राप के लिए परमेश्वर क्या कहते हैं? देखिए, ये श्राप जो होता है, जैसे आशीर्वाद और श्राप दोनों सच्चे होते हैं। जो हमने जबान से निकाल दिया वो जरूर है कि वो एक प्रकार का औजार है परमेश्वर ने जो आपको और हमको दिया है। अब वो औजार जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वैसा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है। और वो अधिकार क्यों दिया है वो भी हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि क्यों, हालेलुया पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु, हमने जो पढ़ा था उसमें ये लिखा था, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए। मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए, मतलब हम परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं, तो हमारे में वो गुण है, तो इसलिए हमको कुछ तो अधिकार मिला है। और वो सबसे बड़ा अधिकार होता है श्राप और आशीर्वाद।
और हम उसी ज़बान से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखें परमेश्वर क्या कहते हैं। कुछ छोटे छोटे कोट्स को देखकर हम जानेंगे, क्योंकि इस विषय में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लंबे चर्चा का विषय है, बहुत सारी बातें। हम कुछ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बाइबल के शुरुआत से, शुरू की व्यवस्था से देखते हैं। वो पुराने नियम में निर्गमन में पाया जाता है। वो इस प्रकार से है, निर्गमन 21 के 17 में, कि जो अपने माता पिता को श्राप देता है, जो अपने माता पिता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। व्यवस्था में सबसे पहले परमेश्वर ने इस बात को, श्राप का शब्द जब इस्तेमाल किया, श्राप का शब्द जब बाइबल में इस्तेमाल हुआ, तो वहां पे इस्तेमाल होने पर सबसे पहले माता पिता का ध्यान रखा गया। और क्या बोला गया बाइबल में? निर्गमन 21 के 17 में क्या बोला गया? बोला यह गया कि जो अपने माता पिता को श्राप दे, जो अपने माता पिता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। श्राप देने वाला व्यक्ति के लिए बिल्कुल एक बात तय है कि वो मार डाला जाए। अच्छा, इसके साथ एक और वचन है निर्गमन में, जो व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं तो सेकंड बात जो श्राप के विषय में लिखा गया है, बाइबल के शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो जब स्टार्ट होता है श्राप का शब्द, तो उसमें अब जो पहला है वो माता पिता के लिए, दूसरा शब्द जो है वो परमेश्वर के लिए है। दूसरा शब्द जो शब्द है वो निर्गमन 22 का 28 में पाया जाता है। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर को श्राप न देना, परमेश्वर को श्राप न देना, न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अच्छा, अब यहाँ पे दो बात लिखी हुई है। वहां पे पहले में भी माता पिता दो लोगों के लिए, अब यहाँ पे दो हस्तियों के लिए लिखा हुआ, एक तो परमेश्वर और दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? अपने लोगों के प्रधान। अपने लोगों के प्रधान पर भी परमेश्वर का अनुग्रह उतरा होता है। वो भी एक परमेश्वर के समतुल्य होता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया हुआ है। तो याद रखें कि जो हमारे प्रधान है, अपने लोगों के प्रधान है, जो प्रधान बनाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं। और वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए जन, नियुक्त किए गए लोग को के लिए परमेश्वर का ये वचन है। वो वचन ऐसा है, परमेश्वर को श्राप ना देना और ना अपने लोगों के प्रधान को भी श्राप देना। अगर हम परमेश्वर को या अपने लोगों के प्रधान को अगर श्राप देते हैं तो भी ये हमारे लिए सजा का कारण है। तो परमेश्वर हमारे साथ बहुत सारी बातों को करते हैं, बहुत सारी बातों को देते हैं, और हम उन बातों में चलते हैं, फिरते हैं और उन बातों के साथ रहते हैं। क्यों ना हम कुछ वचन को और देख लें और इससे समझने का व्यवस्था करें, व्यवस्था को समझें। परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई है और व्यवस्था के बाद भी कुछ बातों को कहा है परमेश्वर ने। अब क्या बात कही है? क्योंकि हम सब क्या करते हैं, अपने अपने लिए एक व्यवस्था ठहरा देते हैं, अपना एक समूह बना लेते हैं, और समूह धीरे धीरे एक व्यवस्था के ऊपर, एक नियम के ऊपर, एक कानून के ऊपर पालन करना शुरू करता है। वो फिर धीरे धीरे हम उसे धार्मिकता की ओर जोड़ लेते हैं और वो धार्मिकता की बातों की ओर जुड़ जाता है। तो क्यों ना हम व्यवस्था के बारे में भी देखें कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई वो तो व्यवस्था है, लेकिन अगर बाकी बातों में अगर कोई व्यवस्था के ऊपर चलता है और व्यवस्था को बिगाड़ता है और अपने तरीके की व्यवस्था को बनाता है, तो वो व्यवस्था के बारे में भी सुन लीजिएगा। उसमें इस प्रकार से गलातियों 3 के 10 में लिखा हुआ है, इसलिए नया नियम, गलातियों की किताब नया नियम 3 का 10, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं, वे सब शाप के अधीन है, श्राप के अधीन है। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अब मनुष्य ने तो बनाया व्यवस्था, लेकिन परमेश्वर ने भी व्यवस्था दी है। आसमान से हमारे लिए व्यवस्था उतरी, लेकिन उस व्यवस्था के लिए भी एक बात कही गई है। उस व्यवस्था के लिए भी हमारे लिए ऐसी बात कही गई है कि हम क्या उस व्यवस्था का पालन पूरी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम उस व्यवस्था की पालन पूरी तरीके से नहीं कर सकते तो ये निश्चय है कि हम श्रापित हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं चूक तो होंगे। व्यवस्था कहती है झूठ मत बोलना, अब हम कहीं तो चूक होंगे।
आप पर में इस बात को सोचिए, कहीं ना कहीं तो ऐसी बात आएगी। ऐसी व्यवस्था निर्गमन 20 में हम पाते हैं। पुराने नियम से कई सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारे लिए दिया गया है। हम सारी व्यवस्था का पालन अगर कर पाएंगे तब तो हमको श्राप नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं तो हम श्रापित हो जाते हैं। तो चिंता की बात है कि यदि हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उसके अधीन में चल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी श्रापित हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है? क्या किया जाए जिससे हम इस बात को समझ सकें और हम उस श्राप से मुक्त रहें? ऐसा क्या किया जा सकता है? तो आइए हम उसको आगे देखते हैं। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहली बात, धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। इसीलिए मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, और मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो है हमारे लिए श्रापित हो गए। क्यों श्रापित हो गए? क्योंकि हमने जो व्यवस्था के द्वारा श्राप को पाया है, जो हमारे ऊपर श्राप ठहर गया है, उस श्राप को मसीह ने हमारे लिए शापित बनकर हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। क्योंकि लिखा है, क्या लिखा है व्यवस्था में? जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे सारे भाइयों, मेरी बहनों, प्रार्थना और विश्वास में लगे रहने वाले मेरे सारे लोगों, हमने एक चीज देखा है कि हमारे जवान से श्राप और आशीष दोनों मिलती है। हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर ने माता पिता का किस प्रकार से आदर करने को कहा, श्राप नहीं देने को कहा। फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने परमेश्वर को भी श्राप नहीं देना। फिर परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने लोगों के प्रधान को भी श्राप मत देना। इसका मतलब यह है कि श्राप के बारे में जब परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर की पुस्तक बोलती है, तो वो श्राप कितना वैल्यूबल है। आपके मेरे जबान से निकले वो शब्द कितना मुख्य है। तो अगर हम श्राप देते हैं तो श्राप का असर जरूर होगा, ये सच्चाई है। और जब श्राप का असर होगा तो वो श्राप का असर हमारे पास भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम व्यवस्था का पालन पूरी तरीके से नहीं कर रहे तो हम श्रापित हो रहे हैं। और यदि हम श्रापित होने से बचना चाहते हैं तो यीशु मसीह हमारे पास है। जो विश्वास करते हैं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो धर्मी जन कब बनेगा? जब वो यीशु मसीह के पास अपनी धार्मिकता लेकर आएगा, अपनी पहचान को लेकर आएगा और प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पास अपने घुटने टेकेगा, तो हमारा श्राप जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ठहर जाएगा। क्योंकि उन्होंने काठ पर टंगकर हमारे सारे पाप, हमारे श्राप सब उन्होंने क्या कर लिया? उस सूली पर उठा लिया, उस काठ पर उठा लिया, क्योंकि आप और हम बचाए जाए। तो आज का वचन यही है कि हम श्राप किसी को न दें और खुद भी श्राप से बचें। और श्राप से बचने का तरीका यीशु मसीह है। हम अपने आप को यीशु मसीह के पास सौंपें, और सिर्फ व्यवस्था ही नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के निकटता में आए। व्यवस्था हमें एक मार्ग दिखाएगी, लेकिन यीशु मसीह हमें सच्चाई की ओर पहुंचाएंगे, हमारे जीवन को बदलेंगे। और आज जो यीशु मसीह के पास आता है, उस काठ को देखता है जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे श्राप को उठाकर श्रापित हुआ, तो वो व्यक्ति परमेश्वर का निकट जन हो जाता है, धर्मी जन हो जाता है। उसका जीवन बदल जाता है और वो लोगों के लिए एक आनंद का कारण बनता है। फिर उसके जबान से श्राप नहीं निकलता, उसके जबान से क्या निकलता है? आशीष, आशीर्वाद। लोगों की तरक्की देखना उसकी आंखें पसंद करती है, लोगों को खुश देखना उसकी आंखें पसंद करती है। जिसमें वो यीशु आ गया, जिसमें वो यीशु का अधीन में वो व्यक्ति आ गया, तो सोच लीजिए कि वो क्या बन जाता है। हमारे जबान से श्राप कभी ना निकले, आज इस बात को सोच लें। हम बातों बातों में अपने बच्चों को भी बोल देते हैं,
हम बातों बातों में अपने पति को बोल देते हैं, हम बातों बातों में अपनी पत्नी को बोल देते हैं, हम बातों बातों में अपने माता पिता को बोल देते हैं, बातों बातों में हम ईश्वर को भी बोल देते हैं, अपने प्रधानों को तो बोलते ही हैं। तो आज स्मरण करिए कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या बातें कर रहा है। परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि तुम श्राप देना छोड़ दो, क्योंकि श्राप काम करता है और आशीष भी काम करता है। तो क्यों ना हम आज अपने जीवन को बदलें और जिससे भी मिले, जहां भी जाए गुजरे, हम उसको आशीर्वाद दें, उसके लिए हम भला सोचें, चाहे हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो हम मनुष्य है ना, परमेश्वर के सदृश में बनाए गए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो हम वो अधिकार भी रखते हैं। तो आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु जी, आज आपने हमें आशीष और श्राप दोनों के विषय में बताते हुए श्राप को बताया है। प्रभु, हम इस श्राप से आजाद हो जाएं, और यदि किसी ने हम पर श्राप दिया है प्रभु, तो उस श्राप को हटा देना पिता। और पिता परमेश्वर, हमने अपने जीवन में या अपने पुरखों के द्वारा जो श्राप को अपने परिवार में ले आया है प्रभु, उसे भी क्षमा करना पिता, उससे भी हमें छुटकारा देना। क्योंकि पिता परमेश्वर, जितनी भी बातें हमारे ऊपर श्राप की बातें हम देखते हैं, तो प्रभु हम उस बात को देखने से पहले हम आपके क्रूस को देख लेते हैं, क्रूस की घटना को स्मरण कर लेते हैं। तो प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारा श्राप, हमारा पाप उस क्रूस में उठा लिया गया है। मेरे प्रभु, आज हमारा जीवन उन्नति तरक्की के साथ आपकी महिमा में बीते। प्रभु, हम लोगों के जीवन के लिए काम आ सकें, लोगों के लिए अच्छी अच्छी प्रार्थना कर सकें और लोगों का जीवन बदल सकें। प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर आप नई नई बातों को देते हैं, एक अच्छे उद्देश्य के साथ कि हम अपने जीवन को बदल लें। लोग अपने लाभ के लिए पिता परमेश्वर को भी नहीं छोड़ते, परमेश्वर को भी बुरा भला करने में नहीं छोड़ते और तुलना करने लग जाते हैं। प्रभु, फिर भी आपकी दया तो देखिए कि आपने हर उस मनुष्य को प्रेम किया है जिस मनुष्य ने आपको श्राप दिया, आपको गाली दिया, आपको बुरा भला कहा। मेरे प्रभु जी, हम पर दया करने वाले पिता परमेश्वर, मनुष्य व्यवस्था में इतना व्यस्त हो गया कि वो अपने व्यवस्था के साथ धन को कमाने के लिए सारी बातों को बिगाड़ता है। प्रभु, लेकिन धन्य है हम जो आप हमसे बातें करते और हमें शिक्षा देते हैं, ताकि हम बातों को समझ सकें और प्रभु आपको आदर दे सकें, ताकि हमें अनंत जीवन का रास्ता मिल सके। प्रभु, आज जितने लोगों से हम मिलेंगे, सारे लोगों को प्रभु जी आशीष देता हूँ पिता, कि प्रभु जी वो सारे लोग आशीषित हो जाए, एक एक पासवान आशीषित हो जाए पिता परमेश्वर, एक एक कलीसिया आशीषित हो जाए पिता। प्रभु, धन्य है वे लोग जो सताए जाते हैं, प्रभु उनकी सहायता करना, उनकी अगुवाई करना। पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो जो परमेश्वर पर विश्वास करता है ना, वो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आइए एक व्यक्ति के बारे में छोटी सी बातों को सुनते। एक व्यक्ति जिनको लगा कि पवित्र शास्त्र में इतनी अच्छी बातें लिखी है, जैसे आज हमने व्यवस्था को बताया और व्यवस्था के साथ साथ हमने श्राप को समझा, तो वैसे उस व्यक्ति ने भी जब बाइबल के मुख्य बातों को जब उन्होंने पढ़ा उस भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, तो उसे लगा, उस व्यक्ति को लगा कि क्यों ना मैं इसे ट्रांसलेट कर दूं। और जब बाइबल पहली बार ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, क्योंकि व्यवस्था का लोग मजाक बना लिए थे, व्यवस्था को अपने आधार पर चला रहे थे और लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, और उस बात को उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर डाला। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर डाला तो वो लोग जो व्यवस्था के ठेकेदार बन चुके थे, उन लोगों ने क्या किया मालूम? उस व्यक्ति को लकड़ी के ऊपर टांग कर नीचे से आग लगाकर जिंदा जला दिया। तो ऐसा परमेश्वर के लोगों के साथ हमेशा से होता है, लेकिन मसीहत हमेशा आगे बढ़ी है, क्योंकि पाप और श्राप परमेश्वर के सामने घृणित है। इसलिए आप और मैं अपने जीवन को आज बदलें और इतने खूबसूरत वचन से जो हमें आज मिला है, अपने जीवन में कुछ नहीं तो लोगों के लिए आशीष का कारण तो बन सकते हैं। तो इसलिए आज से हम आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
और प्रभु ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह की।